आने वाले टाइम में दोस्तों कहाँ कौन-सा लेवल दिखा सकता है और थोड़ा-सा अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, ठीक है? एक तो होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है? एक होता है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म तो बुलिश होता ही है, चाहे मार्केट में जितना मर्ज़ी करेक्शन आ जाए। बात होती है क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है मार्केट को मीडियम टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म जो व्यू रहता है वो मैं वीकेंड पे आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। बट ये जो दिसंबर मंथ खत्म हो रहा है एंड 2025 आपका स्टार्ट हो रहा है, तो हम एक ज़रा एंटीसिपेट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को 3 से 4 महीने आगे के लिए या कह लीजिए 5 से 6 महीने तक भी इस व्यू को जो मेरा मार्केट को लेके बन रहा है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का ये एनालिसिस है, थोड़ा-सा 5-6 महीने जैसा कि मैंने आपसे बोला, उसको दिमाग में मत रखिएगा। इंट्राडे बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार डिस्क्लेमर को देखते हुए, फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए दोस्तों इसको ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, वो एजुकेशनल के पर्पज़ से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ठीक है? अब आ जाइए चार्ट पे। चार्ट पे दोस्तों आप देखेंगे तो मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है टाइम फ्रेम 1 मंथ का, यानी कि एक कैंडल आपको 1 मंथ को लेके बता रही है। तो पिछले 4 साल में अगर आप देखें, ठीक है? चौ 4 साल में, तो एक ये जो 2020 पिछला जो करेक्शन था, यहाँ पे आके खत्म हुआ था, ठीक है? 2020 का जो कोविड का करेक्शन था 23-24 मार्च को यहाँ पे बॉटम बन गया था। उसके बाद जो मार्केट चला है, ठीक है, मार्केट चला है बहुत गोली की रफ्तार से, जिसमें पूरी एक फर्स्ट वेव, वो जो मार्केट को लेके गई, वो सीधा लेके गई उस भाव को 7511 से लेके 18,604, ठीक है? यहाँ पे देन रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, तो ये जो पीस बना, ये आपको करेक्ट होता हुआ दिखा कम से कम 7 से 8 महीने, कितने महीने लगे मेरे ख्याल में 7-8 महीने के लगभग लगा था, ठीक है? और 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या करेक्ट, ऐसे करके फॉल आया। यहाँ हम बॉटम बनाते हैं 15,180 के आसपास का, ठीक है? आई थिंक इतना ही बना था। हाँ, इतना ही बना था। यहाँ से फिर मार्केट एक तेजी करता है, पूरी एक वेव की फॉर्मेशन में रहता है, इस प्रकार से ऊपर नीचे, और ये एक बॉटम यहाँ जो बनता है, मैं इसको करेक्शन नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एक बार मार्केट गिरा था। ये वाला पीस देखेंगे यहाँ से, ठीक है? ये 2,200 के आसपास से ये एक बॉटम बना था 18,837, बट ये क्या है, कोई वेव का करेक्शन नहीं है। ये जस्ट मार्केट 4 महीने के लिए या 2 से 3 महीने के लिए साइडवेज, ठीक है? इसके बाद से जो इनसेन टाइप की जो चीज़ देखने को मिली, वो ये देखने को मिली, ये था 2023 का नवंबर, सारी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, और ये है सितंबर 2024, ठीक है? मतलब 11 मंथ्स विदाउट एनी करेक्शन, ये आप मतलब कोई रेड कैंडल ही नहीं है। आप ये कहीं पर भी देखेंगे पीछे, पूरा मार्केट उठा के देख लीजिए, ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इवन ये जो बिल्कुल 70 डिग्री के आसपास की खड़ी चढ़ाई है, इसमें भी आपको बीच-बीच में रेड कैंडल दिखेंगी। ये थी, ठीक है? तो ये यहाँ से जो गया था 18,837 से 26,275 के आसपास का अपना हाई है। यहाँ कोई भी मंथ की कैंडल में लाल रंग की कैंडल है ही नहीं। फिर हमने क्या देखा? अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर जो महीना चल रहा है, एक मार्केट में करेक्शन हमको नज़र आई। इस करेक्शन ने क्या किया, अब थोड़ा-सा मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ यहाँ से। ये देखिए, वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। अभी जो मैंने पूरे आपके सामने मंथ पे क्या कहते हैं, ये वेव जो ड्रॉ की है, ये पैरेलल चैनल के अंदर चलती हुई यहाँ, देन यहाँ से आप देखेंगे करेक्शन, और फिर ये इस चैनल के अंदर चलता हुआ मार्केट,
और ऊपर इसने जो बीजेपी जो दोबारा आई और वो एमपी, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ में जीती, तो उसने यहाँ से एक नया रास्ता ले लिया। थोड़ा सा मुझे इस प्रकार से इसको बनाना पड़ेगा, और ये, हाँ ऐसे, ये, ठीक है। तो ये इस चैनल के अंदर चलते हुए इसने यहाँ पे एक चैनल अपने आप को बनाया, और इसका फिर जो करेक्शन आया, ठीक है, ये करेक्शन आया। अब ये करेक्शन आके मार्केट ने क्या किया, तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे पैटर्न था, जो सबसे बड़ी वेव है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से, 15,185 से, ये टाइम वाइज ये जून है आपका, टू, देखिए चीज को समझिएगा, 2022 का जून मंथ, ये इस चैनल के अंदर मार्केट है, ठीक है। कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे निफ्टी जो है ऊपर गया है, एक दो महीने के लिए वापस, अब जब इसके अंदर आके घुसा है, तो हमको जो पूरा फोकस रखना है, ठीक है, आगे आने वाला जो टाइम है, अब मैं जरा इसको हटाता हूं क्योंकि इसका कोई यूज है नहीं फिलहाल। यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिएगा, हमें जो फोकस है, जो हमारा जो मार्केट में आने वाला टाइम है, वो आपको ये वाला जो चैनल है, यहाँ से आपको, अब मैं इस वाले पीस को भी हटाता हूँ, इस वाले पीस को भी हटाता हूँ, ये सिर्फ लर्निंग और थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए था आपको। ये वाला चैनल आपको क्लियर कट बता देगा, आपको पूरा फोकस इस पे रखना है, ठीक है, पूरा फोकस। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली जो लर्निंग है, सबसे पहली जो रिसर्च है, सबसे पहली जो आप कह लीजिए टेस्टिंग वगैरह जो भी है, मैंने जो जितना पीछे चार्ट को पढ़ा है, मैं 100% नहीं बोलता, पर जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है। कोई जो पहले से चैनल अगर एग्जिस्ट करता है चार्ट में, उसमें कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ एंट्री करती है, ठीक है, तो 90% केसेस में, 90 टू 95% केसेस में वो उसके अपर बैंड को भी टच करेगी, ठीक है। वो कोई भी चीज बने हुए चैनल में ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो सेम वाइस वर्सा वो काम करना चाहिए, मतलब तो 90 टू 95% केसेस में वो उसके लोअर बैंड को भी टच करेगी। तो यहाँ पे जो प्राइस है, ये जो एंटर हुआ है इस चैनल के अंदर, आप देखेंगे यहां से निफ्टी गिरा, ठीक है, ये एक लो बना, कहाँ लो बना, 23263, बिल्कुल इस चैनल के हाफ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, है ना। इस, ये जो चैनल है, इसके अंदर जब से पहले इसने क्लोजिंग दी, तो इसने 2 वीक तो ट्राई किया कि मैं इसके ऊपर निकल जाऊं, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा, यहाँ पे मंथली चार्ट पे दोबारा चलूंगा मैं, इतना मंथ पे जो रेजिस्टेंस है वो इतना तगड़ा होता है। यहाँ पर भी कितने मंथ इसने ट्राई किया, 1 2 3 4 5 6, सेवंथ मंथ में ये ऊपर गया, वो भी बड़ी भयंकर न्यूज, जुलाई मंथ में या जून मंथ में, जब बीजेपी का वो आया था कि जीत गई है बीजेपी, 2000 पॉइंट गिरा मार्केट उस दिन, और उसी दिन अगले 3 से 4 दिन में 23,500 600 को रिकवर करके ऊपर की तरफ चल पड़ा, है ना। तो अब इस चैनल के बाहर निकला था, अब ये दोबारा से इस चैनल के अंदर आ गया है। तो जब ये दोबारा से इस चैनल में घुसा है, यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसने 2 वीक तो यहाँ पे ट्राई किया, बट सिंस इसकी एंट्री इधर हो गई, तो पहली जर्नी इसकी बनती है ये चैनल का हाफ, जो कि लेवल है 23263, ये बॉटम बनाता है, ठीक है। यहाँ पे पक्का एल्गोज वेल्गोज कुछ लगी होगी, यहाँ से हुई फिर तेजी, तेजी हुई, ये इधर आके फिर अटका, यहाँ इसने फिर ट्राई किया, 3 हफ्ते, एक दो, यहाँ तो गिरावट इसने दी, अब गिरावट इसने दी और फिर इसने रेस्ट लिया है, वो इसने दोबारा से इसी चैनल के हाफ पे रेस्ट लिया है। अब मैं डेली चार्ट पे जाता हूं, वहां पे आपको प्राइस एक्शन समझ जाता हूं। अब जस्ट आप फोकस करिएगा, कहां फोकस करना है, सिर्फ इस जगह फोकस करना है, सिर्फ इस जगह फोकस करना है, ठीक है। और क्या, डॉटेड लाइन तो आपको पता लगी होगी, ये क्या है, डॉटेड, डॉटेड लाइन है ये वाले चैनल का हाफ, ठीक है, यहां से लेके इसकी ब्रेथ का पूरा हाफ, ठीक है। आया, ये देखिए कितना ट्राई किया इसने ऊपर निकलने का, नहीं, यहाँ पे टच, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली, ठीक है, हम हाई भी देखते हैं 23857, ये नंबर के ऊपर ही मैं क्यों बाय बोल रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा जो मेरी पुराने से वीडियो देखते आ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है।
यहां से आप मार्केट का देखिए कितनी उसने कोशिश करी, नहीं कर पाया, इसको पार नहीं कर पाया, इस चैनल के बाहर नहीं निकल पाया। हुआ क्या, बुल्स गिव अप करते हैं, यहां से फिर से करेक्शन नीचे की तरफ आती है, हमारा भी नंबर एक्टिवेट होता है 24475 सेल का, ठीक है, और हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। मार्केट पर क्या कर रहा है, मार्केट फिर से इस डॉटेड लाइन का यहां पे सहारा ले रहा है, यही डॉटेड लाइन का आप देख लीजिए क्लोजिंग कहां, जस्ट बिल्कुल यही मिली है, इसके नीचे नहीं मिली है यहां पे। और ये लो कितना लगा है, ये लो है 23537, ठीक है। अब इस प्राइस एक्शन में समझिएगा क्या देखने को मिला और अब क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहां तो आते ही बुल्स ने अगले दिन खींच दिया, ठीक है। यहां पे क्या किया है बुल्स ने, बुल्स ट्राई कर रहे हैं किस चीज के लिए, फर्क है, यहां तो खींच दिया, बियर को आउट कर दिया, यहां यहां आप बस आप समझ लीजिए अपना पिछवाड़ा बचा रहे हैं, खींच नहीं पा रहे मार्केट को, खींचा नहीं है, या कह लीजिए अभी वॉल्यूम बिल हुआ है, दिसंबर एक्सपायरी, ये वो कोई क्रिसमस मनाने का, ये सब कहानियां हैं, वो कहानियों पे आप जो आपको अच्छा लगे सुनते रहिए, ठीक है। जिसको जैसा चूरन साजे वो वैसा चूरन चाटे, ठीक है, जो जिसको अच्छा लगे। बात कुल मिला के भाव पे आएगी, ठीक है। अगर भाव ब्रेक कर देगा सारे एफआई आपके छुट्टी मना के अंदर आ जाएंगे, चाहे दिसंबर खत्म हुआ हो चाहे ना खत्म हुआ हो, या कह लो डीआई ने बाई कर ली, वो जो भी आपको समझना है समझिए। कुल मिला के भाव ही मतलब कि लेवल ही आपको बताएगा, ये सब स्टोरी सब कहानी शाम को एकदम से चेंज हो जाएंगी अगर निफ्टी तेज हो जाएगा, ठीक है। कि अभी लो वॉल्यूम है, ये है वो है, वो सब एक शाम का एनालिसिस है, 3:30 बजे के बाद वाला, ठीक है। जो जैसा मार्केट होता है वो उसके हिसाब से शाम को वीडियो बना देता है। बात है 3:30 बजे तक की, जब आपको अंगूठा दबाना है तब क्या करो, तब भाई एक ही चीज काम आती है, शाम वाली न्यूज काम नहीं आएंगी, लेवल, ठीक है। 3:30 बजे के बाद होती है मार्केट में नॉइज, ठीक है, या कह लीजिए एनालिसिस, बहुत आसान है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत आसान है, ठीक है। 3:30 से पहले अगर आपको कुछ चीज हेल्प करेगी तो वो सिर्फ ये चीज, ठीक है। तो इसलिए एक ट्रेडर होने में और एक एनालिस्ट होने में बहुत फर्क है, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं, पर एक ट्रेडर होने में एक्सपीरियंस और कह लीजिए आपका कन्विक्शन और आपका जो एनालिसिस है, क्या वो वैलिडेट हो रहा है, तो वो सब चीज कुल मिला के लेवल के ऊपर ही आती है, ठीक है। कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है आप वो न्यूज सुनिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कहने का मतलब है ट्रेड। यहाँ पे आप देखेंगे अब ये जो 4 दिन ट्रेडिंग हुई है लास्ट वीक में, इसमें मार्केट नील बटे सन्नाटा रहा है, बट प्राइस एक्शन क्या चीज बता रहा है कि भैया वो वाली ताकत नहीं दिखा पाया निफ्टी जो उसने पहली बार यहाँ पे आके दिखाई थी, वो यहाँ पे जस्ट सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब क्या यहाँ से तेजी नहीं हो सकती, भाई हो सकती है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी आप नकार तो नहीं सकते, नहीं नकार सकते ना। और मंदी हो सकती है, मंदी होनी चाहिए क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट है इस डॉटेड लाइन के पास, ठीक है। और अब थोड़ा सा पीछे जाइए, इस मैंने आपके साथ क्या एक चीज क्या शेयर की थी, कोई भी चीज ऊपर से किसी चैनल के अंदर पहले से बने चैनल के अंदर एंट्री करती है, वो उसके लोअर बैंड को टच करने के लिए जाती है, ये तो है एक रिसर्च, ठीक है, ठीक है, जो हमको कन्विक्शन दे रही है। तो ये मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं, जो भी अब तक हमने सुना पढ़ा, जो भी मैंने आपके साथ साझा किया, टूटना चाहिए। और अगर ये टूटता है तो कहां तक जाना चाहिए, ये इसके लोअर बैंड तक जाना चाहिए, यहां तक जाना चाहिए, ठीक है। इसमें बीच बीच में हालांकि स्टॉपेज भी आएंगे, जैसे ये स्टॉपेज आया फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर ये डॉटेड लाइन का ऐसे नीचे भी आएगा, फिर ये डॉटेड लाइन को ऊपर रीटेस्ट करने जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये किस ये है, ठीक है, ये हो सकता है। पर अल्टीमेटली जो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहला तो मुझे ये लगता है कि ये इस यहाँ तक तो निफ्टी एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है, 22,500, 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे, ये हो सकता है, ठीक है। यानी 22,700 भी स्क्रीन पे दिख सकता है, 22,300 भी स्क्रीन पे दिख सकता है, ये मार्केट में हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां से हमें पता कैसे लगेगा, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं भाव, वो लेवल ही तो हमें बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो आपको देखनी है कि अगर निफ्टी, ये जो मैंने यहां शेयर किया, ये जो लाइन है
23,940 है वैसे तो नंबर, आप राउंड फिगर नोट करिए, 23,950। ठीक है, इसके ऊपर चल पड़ता है, इसके ऊपर चल पड़ता है, तो आपको शॉर्ट की पोजीशन होल्ड नहीं रखनी। मतलब शॉर्ट का कोई व्यू ही नहीं है, पोजीशन तो छोड़िए आप, कोई व्यू नहीं है शॉर्ट का। ठीक है, 23,950। ठीक है, हाँ मार्केट है सेल ऑन राइज, बट ये फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 24,200 जा सकता है, 24,400 भी अटेम्प्ट कर सकता है, वहां से फिर ये आएगा नीचे ही। ठीक है, पर ये वाले जो नंबर हैं ये फिर आपको आगे जाके प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर भी हमने खूब देखा, नहीं क्रॉस हो पाया नीचे की तरफ, पर जब इसने गिव अप किया तब हमने सेल किया। मैं तो सीधा बोल रहा हूं, मैंने कोई ऐसा व्यू नहीं दिया, ना कुछ आपके साथ ऐसा शेयर किया कि आप 24,800 पे सेल मार दीजिए ऊपर रेजिस्टेंस है। मैंने तो जब आपको बताया जब सपोर्ट टूटा, कौन सा 24,475 नंबर दिया और 24,500 का सपोर्ट टूटा। ठीक है, सपोर्ट टूटने पे सेल किया। ठीक है, यहां पर भी सेम आप देखेंगे तो ऊपर जाके हमें, मुझे कोई सपोर्ट टूटता हुआ दिखेगा तो ही मैं आपको सेल बोलूंगा। ये तो है सिनेरियो उसका कि आपको तेजी मार्केट में देखने को मिल जाती है, इनकेस आपको तेजी मार्केट में देखने को मिल जाती है, तो सबसे पहला साइन होगा उसका जो आने वाला टाइम है, जो 30 दिसंबर से मार्केट स्टार्ट हो रहा है, निफ्टी जो है 23,950 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। ये पहला साइन है। दूसरा, आपको 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, ये दूसरा साइन है विद ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, तो आप तीसरा, आप निफ्टी को 24,200 के पास भी देख सकते हैं। ठीक है, आप निफ्टी को 24,400 के पास भी देख सकते हैं। ठीक है, सेल ऑन राइज इन दो नंबर के आसपास से ही बनेगा, पर वो आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा है। ठीक है, एडवांस टू डिक्लाइन कैसा है। ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार नीचे का अटेम्प्ट जरूर लेगा। अब बात आती है कि हमारे क्या कहते हैं, स्टडी जो हमने की हुई है, मार्केट जो है नेक्स्ट वीक से ही उसके हिसाब से चल पड़ता है, कि मतलब ये जो आया है यहाँ पे, ये नहीं कामयाब हो रहा ऊपर जाने में, ये नीचे ही गिव अप कर देता है। तो ये कैसे पता लगेगा? भाई निफ्टी अगर 23,750 के नीचे है, ठीक है, बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड एडवांस में ही, और कंफर्म हो जाएगा जब वो इस लेवल के नीचे क्लोज कर देगा, 23,537। ये आप 95% मान के चलिए, इस लेवल के नंबर के नीचे क्लोज होते ही पहला टारगेट 23,263 स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। 95% चांसेस है, 95% इस नंबर के नीचे क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, फिर ये इस बॉटम को छूने के लिए, ये इस लोअर बैंड को छूने के लिए जाएगा। ठीक है, इस बैंड को छूने के लिए जाएगा। ये फिलहाल शॉर्ट टर्म का मैंने आपके साथ मार्केट शेयर किया, पर जैसा कि मैं वीडियो बना रहा था, 4 5 6 महीने तक भी आपके साथ में व्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। ये है दोस्तों मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट पे दोबारा आते हैं। अगर हमें यहाँ पे, जैसे कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है, कोई भी मंथली कैंडल हमें यहाँ पे रेड कलर की ऐसे क्लोज होती हुई दिख जाती है, ठीक है, मतलब कि इस चैनल के नीचे, तो हम 20,000 तक भी जाएंगे। ये मोटा मोटा मेरा व्यू है। ठीक है, इस चैनल के नीचे 20,000 तक। ठीक है, और पूरी पूरी उम्मीद है हम, अब ये जैन मंथ में होगा, फेब मंथ में होगा, मार्च मंथ में होगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है, ये चैनल के नीचे, देखिए ये यहां से करेक्शन हुई है। ठीक है, ये जो करेक्शन है, ये यहाँ पे अगर नीचे वाइड और नीचे की तरफ आ जाती है, ये बेसिकली नंबर यही है, 21,000
21,000 नहीं, 22,500। ठीक है, हमें कोई भी मंथली क्लोजिंग जो कि या तो 30 को आएगी या 31 को आएगी। मार्केट इन बिटवीन हो सकता है आपको 22,000 भी दिखा दे, पर लास्ट के वीक में अगर वो ऊपर की तरफ चला जाएगा तो आपको इस प्रकार की विक नजर आएंगी। ठीक है, इस प्रकार की विक नजर आएंगी। तो 22,500 के नीचे अगर आपको 30 और 31 तारीख को कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है रेड कलर के साथ, आप यकीन मानिए मार्केट और 2,000 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, और जाएगा 2,000 पॉइंट नीचे। ठीक है, और वो ये लो तो पहले टेस्ट करेगा, ये वाला लो। ठीक है, ये आता है 21,285 के आसपास, यही टारगेट वन है स्विंग में। मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, स्विंग में। ठीक है, और इसके नीचे भी मार्केट के पूरे पूरे गिरने के आसार हैं, फिर वो ये गैप भरने के लिए जाएगा। और ऐसा होने के क्यों चांसेस है, मैं आपके साथ वो अब एक स्टडी और शेयर करता हूं। ठीक है, अब जरा डेली चार्ट पे आइए आप। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये यहाँ पे नहीं। और कोई चार्ट है क्या निफ्टी का? हाँ, इधर आ जाइए पीछे। हाँ, ये दोस्तों ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिलेगी कहीं। ये ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इधर देखिएगा, हाई, इधर नजर रखिएगा, हाई पे और लो पे। ठीक है, अब हाई देखिए कितना है, 20291 है ना, 20291 है ना। अब लो देखिएगा कितना है, 20507, 20257, नहीं 20507, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार, 20507। ठीक है, इसके बीच के जो नंबर हैं, मतलब कि 20305, 405, या ये प्रिंट ही नहीं हुए आज तक चार्ट। देखिए समझिए, आपने गैप बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, हो सकता है वो गैप बने भी हो, पर वो गैप कभी फिल हो जाता, अगर वो फिल भी नहीं हुआ तो प्रीवियस वहां वो नंबर कभी ना कभी चार्ट पे प्रिंट हुए होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये नंबर आए ही नहीं है आज तक स्क्रीन के ऊपर। मैं सिर्फ गैप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए गैप तो ये भी है। हाँ, अब मेरे को आपको समझाने में आसानी होगी। हाँ हाँ हाँ, देखिए एक तो गैप ये भी है, ये भी कौन सा गैप फिल हुआ है, दिख रहा है डेली चार्ट पे आपको गैप, दिख गया होगा, है ना। ये गैप बना के गया है मार्केट, ये ये गैप है ना, कहाँ आया प्राइस इसको फिल करने के लिए, तो गैप तो 19,480 पे भी दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ये गैप क्यों, ये गैप क्या, पर ये नंबर जो है ये 19,000, ये है 19,480, ऊपर है 19,630, तो 450 460 ये नंबर प्रिंट हुए हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, यहां पे प्राइस आया तो है, स्क्रीन पे ये नंबर दिखे तो हैं, गैप है, और गैप सस्टेन भी है। ठीक है, ये गैप बना हुआ है 19,480। आप कह दिए कि गैप फिल थोड़ी है, ये आगे गैप भरने आएगा, मैंने मान लिया, ठीक है, ना भी भरने आए वो सब चीज अलग है। भाई ये जो ये पूरा का पूरा ये जो 20507, ये ये कनेक्ट नहीं है चार्ट, समझ रहे हैं। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर जब से निफ्टी चल रहा है,
वो सीधा जंप मार गया है 20291 से। ये आपस में जुड़ाव ही, मतलब इसके बीच के नंबर ना स्क्रीन पे आए हैं। सीधा निफ्टी कूदा 20,507, क्योंकि मार्केट इससे पहले भी इस नंबर पे कभी नहीं गया है। ये आप देख रहे होंगे। ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे गैप पीछे चार्ट पे मिल जाएंगे, जहां पे पहले कभी प्राइस रहा हो, फिर मार्केट नीचे आया हो, फिर उसने गैप बनाया हो, फिर ऊपर चला गया हो। ठीक है, ऐसा होता है। पर ऐसा बहुत कम होता है, या मिलेगा ही नहीं आपको, कि ये भाव ही ना प्रिंट हुए हो। समझ रहे हैं? प्रिंट ही नहीं हुए हैं, स्क्रीन पे ही नहीं आए हैं, ये नंबर दिखे ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो ये अनप्रिंटेड रह जाए ये नंबर, और निफ्टी चला जाए 30,000 35,000। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए भाई ऐसा नियम। तो क्योंकि चार्ट जो है फिर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये मान के चलिए आप, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 19,400 का जो गैप है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, गैप तो ये भी है। ठीक है, गैप हो सकता है आपको नीचे भी कहीं मिल जाए, गैप कहीं पे भी मिल सकता है। पर वो गैप, वो जो गैप है, उस गैप के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे जरूर कभी ना कभी आए होंगे। ये चार्ट ही कभी स्क्रीन पे नहीं आया, ये मतलब ये चार्ट यहाँ पे खत्म है। ठीक है। ये और ये अलग है, इनको आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। ये नंबर्स को, जो बीच के नंबर हैं, इनको स्क्रीन पे प्रिंट होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी एक थ्योरी बोलती है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा कि, या आपने कहीं देखा तो मुझे शेयर करिए। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बार को स्क्रीन पे जरूर 20,291 से लेके 20,507 के जो बीच के नंबर हैं, ये स्क्रीन पे दिखेंगे। और स्क्रीन पे कैसे दिख सकते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ ही तो दिख सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो ऊपर है। 23,700 800 ट्रेड कर रहा है। प्राइस कोई नीचे से ऊपर थोड़ी जाएगा, प्राइस को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। तो ये कुछ भी देखना है, कुछ भी कहना है, मैंने आपके साथ फिर भी लेवल आपको बताया है। जो भी मैंने स्टडी शेयर करी है वो भाव ही आपको बताएगा चार्ट वो आने वाले टाइम में वैलिडेट हो रही है कि नहीं, 3 से 4 महीने में वो दिख रही है कि नहीं। तो सबसे पहली वैलिडेशन क्या है? 23,537, इस नंबर के नीचे की क्लोजिंग रेड कैंडल के साथ। ठीक है, ये पहली वैलिडेशन है। दूसरी वैलिडेशन क्या है? 23,263, ये तो स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके नीचे भी हमको क्लोजिंग चाहिए होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैलिडेशन है, इसके बाद ये दिख ही जाएगा। तीसरी वैलिडेशन है, हमको मंथली कैंडल क्लोज चाहिए। कौन सी? मंथली कैंडल, वो चाहिए हमको 22,500 के नीचे। ठीक है, फिलहाल इतना ही बात करते हैं। फिर एक 21,200, 21,200 300, वो भी एक नंबर रहेगा। तो ये पड़ाव हैं। ठीक है, मार्केट अपनी उसकी तरफ जा रहा है, ये पड़ाव है, वो हमें दिखेंगे नहीं दिखेंगे वो बाद की बात है। जो भी मुझे दिख रहा है चार्ट पे, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे मैं एंटीसिपेट कर पा रहा हूँ, तो मुझे अगले 3 से 4 महीने 5 महीने वो मार्केट में सेलोन राइज टाइप के ही दिख रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं जैसे स्टडी कर पा रहा हूँ, मुझे मेरे लेवल दिखाते हैं, मुझे नीचे की तरफ दिखता है निफ्टी 23,750, तो मैं नेक्स्ट वीक से ही अपनी सेल की पोजीशन में आ जाऊंगा। और अगर निफ्टी में मुझे कोई जंप दिखता है, तो भाई मैं मिनिमम रिस्क के साथ कहां से ऊपर से सेल कर सकता हूं, वो देखूंगा। ठीक है। और ये व्यू बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अगर निफ्टी इस नंबर के ऊपर जाके क्लोज कर देता है, मतलब भूल जाऊंगा, मैं इस व्यू को ठंडे बस्ते में डाल दूंगा। ये नंबर है 23857, सॉरी 24857, ये व्यू चला जाएगा फिर ठंडे बस्ते में। ठीक है। नहीं, अभी फॉल नहीं आ रहा मार्केट। इसका मतलब ये होगा, ये भाव हमको ये बता देगा। तो कुल मिला के हर चीज दोस्तों चार्ट पे ही है, आपको देखनी आनी चाहिए। आप गलत भी हो तो चार्ट आपको बता देगा आप गलत हो।
आप सही भी हो तो मुझे मेरा 23573 223,537 के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल जाएगी, मैं सेल करूँगा। पर इन एनी केस मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, तो भाई मैं बैठ के देखूँगा उसको। मैं एज़ ए एनालिस्ट फेल हो जाऊँ मुझे मंज़ूर है, मुझे एज़ ए ट्रेडर फेल नहीं होना, मुझे फिर अंगूठा नहीं चलाना, ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।